हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है डिस्काउंट यानी बट्टा। इसका टाइप 4 है जो आपके आने वाला एग्जाम है फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल। उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा कंटेंट। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो फ्रेंड्स, डिस्काउंट बट्टा टाइप 4 का आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट डालेंगे। कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आज हम बात करेंगे एमपी और सीपी की। एमपी मतलब होता है यहाँ पर अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। एमपी मतलब होता है यहाँ पर मार्क प्राइस, जिसे हम हिंदी में यहाँ पर बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है एमपी, यहाँ पर जानेंगे। एक यहाँ पर होता है सीपी जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे कि एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, चलते हैं इसके पहले कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एमपी यहाँ पर लिख लेंगे एमपी रेशियो सीपी। यहाँ पर एमपी का मतलब यहाँ पर होता है 100 और यहाँ से लिखेंगे प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। रेशियो करके यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। ये फार्मूला आप नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये फार्मूला आप नोट कर लेना कॉपी में। यहाँ पर जब एमपी और सीपी का रिलेशन में ये फार्मूला यहाँ पर निकलता है। कैसे याद करेंगे, सीपी यहाँ पर सी है, सी के आगे यहाँ पर डी आता है अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में, इसलिए सी के आगे डी आता है। ऐसे हम याद कर लेंगे। अब इसके फ्रेंड्स कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, डिस्काउंट बट्टा टाइप 4 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एमपी और सीपी के रिलेशन में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, डिस्काउंट बट्टा टाइप 4 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाना चाहता है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि 10% का दुकानदार छूट भी दे रहा है और वो कह रहा है कि 20% का मुझे लाभ भी प्राप्त हो जाए। तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक वस्तु को अंकित करना होगा। मतलब यहाँ पर अंकित मूल्य निकालना है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत पर। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के हमने पहले क्वेश्चन पर। तो कॉन्सेप्ट में पहला आंसर इसके सबसे पहले डालेंगे और कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या समझेंगे कि सबसे पहले 10% की छूट दे रहा है और 20% का यहाँ पर लाभ कमा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है। और फ्रेंड्स, क्या होता है वो रिलेशन सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एमपी यानी मार्क प्राइस एंड सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इसमें एक रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है रिलेशन। रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस का यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 10% की छूट दे रहे हैं, 20% का लाभ कमा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर डिस्काउंट D4 डिस्काउंटेड यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर 100 सबसे पहले वस्तु करते हैं 100 और यहाँ पर 20% का लाभ कमा रहे हैं यानी प्लस का यहाँ पर लिख लेंगे 20। आगे आपको समझ में। इसके बाद रेशियो करके यहाँ पर 100 लिख लेंगे और माइनस का डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10% का। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे वही 10 की। अब जब इसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिया जाएगा वैल्यू यहाँ पर 120 की। रेशियो यहाँ पर बन जाएगा 100 माइनस 10, यहाँ पर 90 का यहाँ पर रेशियो बनेगा। जब से काट लेंगे यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 3 9। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर वो कह रहा है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत वस्तु अंकित करना होगा। तो क्रय मूल्य की वैल्यू है 3। ये 3 जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये होगी सीपी की और यहाँ पर 4 होगी, वो वैल्यू होगी एमपी का। तो इससे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत वस्तु अंकित करना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जाने में 1 रुपये यहाँ पर वस्तु बढ़ाना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर बढ़ रही है वस्तु तो वो यहाँ पर देखेंगे कि कितना कि यहाँ पर बढ़ रहा है। तो हमें क्रय मूल्य से 1 रुपये अंकित करना होगा। किससे, क्रय मूल्य से, क्योंकि जिसके संग से लगा होता है वो वैल्यू मैंने आपको बताया था बट्टे वाली वैल्यू होती है। तो जो 3 वैल्यू है वो आएगी सीपी और यहाँ पर परसेंटेज निकालने के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जब इसे फ्रेंड्स काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जो आएगा अंकित करना होगा वो 33 सही 1/3% यहाँ पर अंकित करना होगा। यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर एमपी और सीपी का रिलेशन कैसे काम करता है।
अब चलते हैं इसका फ्रेंड्स एक दूसरा यहाँ पर मेथड होता है, वो मेथड भी आपको मैं समझाऊंगा कि अगर ये आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा हो तो दूसरा मेथड कैसे करते हैं वो भी आप समझ लेना। तो चलते हैं इसके दूसरे मेथड पर। यही क्वेश्चन है, बस अथवा करके आप नोट कर लेना, या करके फिर यहाँ फ्रेंड्स नोट कर लेना। सबसे पहले अब यहाँ पर लिखेंगे हम CP पोस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे हम MP यानी मार्क प्राइस। अब सबसे पहले वो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर 20% का लाभ कमा रहा है। 20% की सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। उस पर वो क्या कर रहा है, 1 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है। इसी प्रकार प्लस का 1, तो यहाँ पर लाभ कितने का होगा, 6/5। इसी प्रकार यहाँ पर 10% की छूट है तो 10% लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1 रुपये की यहाँ पर माइनस होगा, डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए यहाँ पर 9/10। अब यहाँ पर 9/10 है, वो वैल्यू यहाँ पर CP की है आएगी, और यहाँ पर जो MP है उसकी वैल्यू आएगी 6/5। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपस में इधर तिरछी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 नेम 45 45 और 10 चम 60। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्रय मूल्य से कितने रुपए अंकित करना होगा, तो यहाँ पर 15 रुपये यहाँ पर अंकित करना होगा। तो वही 15 रुपये अंकित करना होगा किससे, CP से। क्रय मूल्य से 45% लिखिए मल्टीप्लाई बाई 100। 15 एक बार, 15 यहाँ पर 3 बार, और जो यहाँ पर 100 बटे में वैल्यू आ जाएगी 3 की। जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33 सही 1/3%, और यही क्रय मूल्य से हमें वैल्यू अंकित करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए करें, लाइक कर दीजिए करें। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड डिस्काउंट बट्टा टाइप 4 में फ्रेंड्स बिल्कुल MP और CP के रिलेशन में फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको लिया है ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाना चाह रहा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर 2200 रुपये हो तो क्रय मूल्य यहाँ पर बताइए कि कितना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर MP और CP का एक रिलेशन होता है, तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था क्या होता है रिलेशन कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज रेशियो 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ पर 100 फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर 10% का सिर्फ यहाँ पर लाभ हुआ है तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। यहाँ पर 100, यहाँ पर 20% का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है तो 20 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 110, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 80। अब जब इसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो 11/8 का आएगा। अब यहाँ पर जो 11 है वो MP की वैल्यू है, और जो 8 है वो यहाँ पर CP की वैल्यू है। क्वेश्चन में दिया है अंकित मूल्य हमारे पास 2200 रुपये है, यानी 11 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, यानी 11 की वैल्यू है यहाँ पर 2200 रुपये। 2200 रुपये यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले, तो 11 दूनी 22 जो आ जाएगा 200 रुपये। हमें वैल्यू निकालना है क्रय मूल्य, यानी 8 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो 8 दूनी यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 1600 रुपये ये तक करेक्ट आंसर। और यही हमारा होगा क्या, CP यानी क्रय मूल्य। तो उम्मीद करते हैं अब आपको MP और CP के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड डिस्काउंट यानी बट्टा टाइप 4 में फ्रेंड्स सक्सेसिव मेथड आपको फ्रेंड्स पता होगा कैसा होता है सक्सेसिव मेथड। सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई वस्तु पर यहाँ पर X% की छूट एंड दूसरी यहाँ पर 5% की छूट, तो टोटल यहाँ पर बताना होता है कि कितने परसेंट की यहाँ पर छूट दी गई है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, X + Y माइनस का XY/100। तो इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना जरूर। हर एक उसमें अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल वे उसमें। तो फ्रेंड डिस्काउंट बट्टा टाइप 4 में आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और यहाँ पर 30% का लाभ कमाता है। यदि यहाँ पर लाभ वो 90 रुपये का हो तो उसने कितने रुपए का छूट यानी बट्टा दिया। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल, इसको फ्रेंड्स सिंपल वे में से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि 25% का बट्टा देता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक रेशियो यहाँ पर उतार लेंगे, वो होगा CP, और यहाँ पर एक SP लिखेंगे, और यहाँ पर MP, यानी तीनों रिलेशन पे यहाँ पर लिख लेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि 30% का यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लाभ कमाता है, और 25% का यहाँ पर वो बट्टा यहाँ पर देता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले 25% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेंगे। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि बट्टा दे रहा है, यानी बट्टा हमेशा नीचे वैल्यू होती है MP की,
उस पर 1 रुपये का बट्टा दे रहा है, यानी वो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। ये आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर वो 30% का लाभ कमा रहा है तो 30% लिख लेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, लाभ कमा रहा है। लाभ हमेशा मैंने आपको बताया था सीपी पर होता है। 3 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर एसपी वो बेचेगा कितने में, 13 रुपये में। अब आपको समझ में आ गई होगी। कोई वैल्यू यहाँ पर उठाकर हमें इसमें पुट करना है। सबसे पहले यहाँ पर एमपी की वैल्यू है 4, यानी यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले 4। अब उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, कितने में बेच रहा है, 3 में। तो एमपी से यहाँ पर 3 बेच रहा है तो 4 से वैल्यू आ जाएगी 3 में। अब यहाँ पर वो कह रहा है 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 10 वैल्यू है सीपीपी, यानी 10 हम लिख लेंगे इस पर सीपी 10। 3 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, बेचा कितने में रहा, 13 में। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 13 में। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स जो रेशियो बनता है उसमें हम जो बराबर वैल्यू होती हैं उन्हें हम बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। जब 13 की मल्टीप्लाई यहाँ पर की गई तो इसके सामने वैल्यू को भी 13 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सामने वैल्यू को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की गई है तो सामने वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये वैल्यू सभी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10 3 30, यहाँ पर 13 3 39 यानी 39, और यहाँ से 13 चौक 52 यानी 52। तो जो रेशियो हमारे पास मिला वो यहाँ पर क्या मिला, 30 39 और 52 का यहाँ पर रेशियो मिला। अब वो कह रहा है कितने रुपए का बट्टा दिया। हमेशा फ्रेंड्स याद करना, बट्टा या छूट देंगे वो हमेशा एमपी पर देंगे। जैसे यहाँ पर एमपी पर 4 पर 1 की छूट दी गई, यानी एमपी पर देंगे, यानी बट्टे वाली जो वैल्यू होगी यानी टोटल बट्टा जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो डिस्काउंट हमारे पास यहाँ पर से यहाँ पर हुआ है वो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ है, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू हुआ है वो 3 रुपये का डिस्काउंट हुआ, 13 रुपये का, सॉरी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो लाभ है, लाभ वो 90 रुपये का है। हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितने का है, सीपी पर लाभ होता है जब बेचते हैं। तो 30 से यहाँ पर 39 वैल्यू जा रही है तो यहाँ पर 9 रुपये का यहाँ पर पास लाभ हुआ है। अब इसी 9 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, 9 रुपये का हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग लाभ हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 90 रुपये का लाभ हुआ। तो 9 बराबर कितने हो जाएगा, 90, यानी यहाँ से 1 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10। हमें मान निकालना है बट्टा कितने का दिया, बट्टा यहाँ पर सिर्फ 13 रुपये का दिया, यानी हमें 1 बराबर 10 आया तो 13 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 13 कर देंगे, इसी में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब यहाँ पर 10 दिया 13 की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 130 रुपये का बट्टा दिया, और यही इधर करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट यानी बट्टा में कैसे खेल खेला जाता है, सीपी, एसपी और एमपी का। आपको उम्मीद करते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका, मेथड अच्छा लग रहा हो। यदि मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन करना, और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।